मोदी और अमित शाह अपने सबसे खतरनाक ऑपरेशन को अब अंजाम देने वाले हैं। आप कहेंगे वो ऑपरेशन क्या? संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। आप कहेंगे संसद का विशेष सत्र और उसमें सबसे बड़े ऑपरेशन की बात कहां से? जब मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है तो अखबारों की ये खबरें क्या बताती हैं कि कुछ दिनों में ही सरकार तुरंत एक संसद का सत्र बुलाना चाहती है। आखिरकार क्यों? सरकार इसमें कोई दो राय नहीं कि परिसीमन बिल पास करवाना चाहती है। मोदी और अमित शाह का सबसे बड़ा मिशन इस वक्त 360 है। महिला आरक्षण बिल में संशोधन के नाम पर सरकार एक बार फिर से मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालने वाली है। आखिरकार मोदी अमित शाह क्या एक बार फिर से दो बड़ी पार्टियों को तोड़ने जा रहे हैं? यहां पर उद्धव ठाकरे की पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा। उद्धव ठाकरे की पार्टी खत्म, ममता बनर्जी की पार्टी खत्म, तो फिर डीलिमिटेशन बिल के लिए 19 सांसदों का बंदोबस्त कहां से होगा? आप कहेंगे 19 सांसद, बस यह आंकड़ा यहीं तक पहुंच गया है। जी हां, महज 19 सांसद चाहिए आप। और उससे पहले यह खबर आ रही है जो अखबारों में आपके सामने छपी है कि एक विशेष सत्र मॉनसून सत्र से ठीक पहले बुलाने की तैयारी हो चुकी है। यानी कि सब नंबर गेम के हिसाब से सबसे बड़ा लक्ष्य, सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा ऑपरेशन मोदी अमित शाह का हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने का। और वो भी मॉनसून सत्र का इंतजार नहीं हो रहा। जुलाई के अमूमन लगभग 15 तारीख के बाद मॉनसून सत्र बुलाया जाता है, लेकिन ऐसा क्या हो रहा है कि करीब 10 दिन पहले, क्योंकि इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर बता रही है कि सरकार एक विशेष सत्र बुला सकती है जैसे कि पहले बुलाया गया था। ठीक जैसे पश्चिम बंगाल चुनाव के वक्त बुलाया गया था, ठीक वैसे ही एक सत्र बुलाने की तैयारी हो रही है। तो फिर सवाल यह कि क्या चंद्रबाबू नायडू की वो भविष्यवाणी सही साबित हो रही है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने ही सबसे पहले ऐलान किया था। जो बात अमित शाह और मोदी ने नहीं कही वो चंद्रबाबू नायडू ने कही थी कि तैयारी हो चुकी है। 6 से 7 तारीख के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। अब सवाल ये आपके मन में होगा कि जादुई आंकड़ा आएगा कहां से? तो फिर क्या एक और नई पार्टी टूटने वाली है? नंबर 19 चाहिए अभी भी। 19 का आखिरकार बंदोबस्त कैसे होगा और क्या यह 19 का बंदोबस्त हो चुका है? बस इंतजार हो रहा है मॉनसून सत्र का। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के हवाले से यह खबर छपी हुई है और इस खबर में जानते हैं क्या लिखा है? इस खबर में लिखा है कि 12 साल जब मोदी जी के पूरे हुए, जब जश्न मनाया जा रहा था, तब बीजेपी के एक नेता ने बड़ा खुलासा किया है। अखबार को यह बताया है कि बीजेपी पूरी तरह से सुनिश्चित हो चुकी है कि उसके पास पूरा नंबर है। यानी अमित शाह ने वो नंबर पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया है। अब सवाल यह कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, दूसरी तरफ परिसीमन बिल की बात हो रही है, तीसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जैसे बड़े चेहरे ये ऐलान करें कि सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। यानी कि मिशन लगभग पूरा हो चुका है। अभी तो मैं आंकड़ों पर आऊंगा। उन आंकड़ों को देखकर आप भी कहेंगे कि बस 19 का आंकड़ा रह गया। यहां तो कहानी कुछ और दिखाई दे रही थी। लगभग अब यह साफ हो चुका है कि 1-2 पार्टियां और बड़े स्तर पर टूटने वाली हैं, तोड़फोड़ होगी। यानी कि लोकतंत्र के हिसाब से जो आपको अब तक सबसे काला धब्बा दिखाई दे रहा था ना कि भाई ये सांसद एकाएक तोड़े जा रहे हैं, खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, मंत्रियों के घर में मीटिंग हो रही है, आखिरकार ये क्या हो रहा है? अभी इंतजार करिए। ये खबर तो यही तस्दीक कर रही है कि कुछ और बड़ा होने वाला है। क्यों? अब आंकड़ों को समझिए, आंकड़ों के गणित को समझिए। खबर में यह खास तौर पर लिखा गया है कि ये आंकड़े कहां से इकट्ठे होंगे। 545 हमारे लोकसभा की 545 सीटें, लोकसभा की ताकत 2/3 के हिसाब से 360 का आंकड़ा एनडीए को चाहिए, जो अब तक मोदी अमित शाह के पास नहीं था। अब तक आंकड़ा क्या था? 293, 293। अब 293, 293 में 20 टीएमसी के बागी सांसदों को जोड़ लीजिए। 293 और 20 सांसद अगर आप जोड़ लेंगे और साथ में उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी तोड़ दिया गया है। 6-7 सांसद, लगभग 9 में से 6-7 सांसद बागी हो चुके हैं, लगभग वहां भी पार्टी खत्म। आंकड़ा पहुंच गया 319। अब आप कहेंगे कि भाई 319 का आंकड़ा, तो अभी भी तो 360 चाहिए। यहीं पर ही खेल है। और इस खेल में अब तक जो मोदी अमित शाह की मुखालफत करते रहे, जो इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा मुखर रहे, याद करिए दक्षिण की सियासत का चेहरा तमिलनाडु, एमके स्टैलिन। क्या एमके स्टैलिन अब अमित शाह की रडार पर आ चुके हैं? आप कह रहे हैं कि भाई उन्होंने तो विरोध किया, वो समर्थन क्यों करेंगे? 319 के हिसाब से एक पार्टी है 22 सांसदों की पार्टी, 22 सांसद स्टैलिन की पार्टी। अगर 360 के हिसाब से अब 319 का लगभग ये आंकड़ा हो रहा है, तो इस हिसाब से 41 सांसदों की दरकार होगी। 41 सांसदों में अगर आप 22 सांसदों को और जोड़ लें, स्टैलिन क्यों आएंगे साथ? आपके मन में भी सवाल होगा। डीएमके को लेकर खबरें आ रही हैं कि वहां भी बंटवारा हो सकता है। तो
तोड़फोड़ हो सकती है। और इसी खबरों के बीच में यह खबर आ रही है कि डीएमके ने तय किया है कि कुछ मुद्दों को लेकर केंद्र को हम समर्थन करेंगे, केंद्र को समर्थन करेंगे। तो क्या 22 का बंदोबस्त हो चुका है? समर्थन नहीं करेंगे तो एब्सेंट हो जाएंगे। अब 19 का आंकड़ा चाहिए और खबर यह है कि अमित शाह ने 19 का बंदोबस्त भी कर दिया है। आपके मन में सवाल होगा कि समाजवादी पार्टी के 37 सांसद हैं, उनको तोड़ने की बात हो रही है, तो 37 सांसद तोड़ दिए जाएंगे। नहीं जनाब, सिर्फ समाजवादी पार्टी तक बात सीमित नहीं है, कुछ और 2-3 पार्टियां हैं छोटी छोटी जिनको तोड़ने की तैयारी हो रही है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक बीजेपी इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुकी है कि उसने आंकड़े जुटा लिए हैं, 2/3 बहुमत लगभग उसके पास आ चुका है। तो क्या अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को मोदी अमित शाह अंजाम देने वाले हैं? आंकड़ों के इस खेल में आखिरकार क्या वाकई में मोदी अमित शाह अपने सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम देकर इन सभी सहयोगियों का इस्तेमाल करके उनको किनारे करने वाले हैं? चंद्रबाबू नायडू इस बात को समझ रहे हैं कि उनके साथ खेल हो चुका है, क्योंकि जिस टीएमसी के 20 सांसद बागी हुए, अब वो सबसे बड़े बैसाखी नहीं है मोदी जी की। एनसीपीआई जो बीजेपी की बी टीम है वो लगभग साथ आ चुकी है, यानी कि खेल तो नायडू के साथ हो चुका है, खेल तो नीतीश कुमार के साथ पहले ही हो चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाकर संगठन पर लगभग कब्जा हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में एक और पार्टी अगर टूट गई तो फिर चंद्रबाबू नायडू की हैसियत लगभग खत्म हो जाएगी। इसलिए लगभग 2-3 पार्टियों का जिक्र किया जा रहा है। शरद पवार की पार्टी, सांसद टूटेंगे, इस तरह की चर्चाएं हैं। इसके साथ साथ एक पार्टी और है, जेएमएम, हेमंत सोरेन की पार्टी, वहां भी तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं। यानी यह खबर यह तस्दीक कर रही है कि आने वाले वक्त में कुछ दिनों के भीतर एक और बड़ी तोड़फोड़ होने वाली है। आप सोचते रहिए, देखते रहिए, आपको लगेगा कि देश में आखिरकार यह हो क्या रहा है। सांसद खरीदे जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, डील हो रही है, चार्टेड प्लेन चल रहे हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही लोकतंत्र पर कितना भी बड़ा कलंक या धब्बा लग जाए, लेकिन मिशन एक ही है, परिसीमन बिल। और उसी परिसीमन बिल के आधार पर हमेशा हमेशा के लिए सत्ता पर काबिज होने का सपना है। अब इंडिया गठबंधन की ताकत लगभग खत्म हो चुकी है। जो ताकत जिसने 240 पर आकर जब नारा दिया था ना, अब की बार 400 पार, इसी इंडिया गठबंधन ने ही तो 240 पर पूरी गाड़ी को अटका दिया, वरना संविधान को बदलने वाली बात सच साबित हो जाती। क्या यही बात थी? उद्धव ठाकरे की ताकत खत्म, ममता बनर्जी की ताकत खत्म, नीतीश कुमार की ताकत खत्म, चंद्रबाबू नायडू की ताकत खत्म, तेजस्वी यादव की ताकत खत्म। तो फिर जब ताकत खत्म तो फिर ताकत किसकी बड़ी? ऐसे में 19 सांसदों का बंदोबस्त करना अब मोदी और अमित शाह के लिए, ईडी सीबीआई के लिए, आप खुद सोचिए क्या दूर की कौड़ी है। जब आम आदमी पार्टी के सांसद टूट सकते हैं, टीएमसी टूट सकती है या तोड़ दी जा सकती है, उद्धव ठाकरे देखते रह गए, सब कुछ तोड़फोड़ कर दी, तो फिर ये 19 सांसदों का बंदोबस्त विशेष सत्र में होना लगभग तय मानिए। मतलब पूरा कैलकुलेशन तैयार हो चुका है, बस 19 सांसदों की दरकार है। अब ये 19 सांसद कौन है? आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में 19 सांसदों का जुगाड़ हो चुका है, बंदोबस्त हो चुका है, डील हो चुकी है, तभी तो ये विशेष सत्र बुलाने की खबरें चल रही हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को देकर इजाजत दीजिए, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।